हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फन स्कूल में स्वागत है। मेरा नाम सरफराज अहमद है और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फ्लैमिंगो के चैप्टर 5 इंडिगो के बारे में बात करने वाला हूँ। बाकी के 4 लेसन्स को चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी तरह के डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर इंडिगो लिखा है लुइस फिशर ने, जिनका जन्म 1896 में फिलाडेल्फिया में हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश सेना में एज अ वॉलेंटियर काम किया था। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जर्नलिस्ट के तौर पर किया और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लेख लिखा करते थे। ये कहानी लुइस फिशर के महात्मा गांधी से इंटरव्यू लेने के बाद लिखा गया। फिशर 1942 में महात्मा गांधी के आश्रम सेवाग्राम गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी जी के इंडिगो मूवमेंट के बारे में पूछा। तो गांधी जी ने क्या जवाब दिया, इस कहानी में हम जानते हैं। ये कहानी गांधी जी के संघर्षों के बारे में बताती है। जब फिशर गांधी जी का इंटरव्यू ले रहे थे, तब गांधी जी ने बताया कि 1917 में एक शख्स जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला उनके पास आया। वो चंपारण में खेती किया करता था। उसकी समस्या थी कि चंपारण में ब्रिटिशर्स के कहने पर उन्हें जबरन अपने खेत में इंडिगो यानी नील की खेती करनी पड़ती थी। नील एक तरह का फूल है जिससे डाई बनाया जाता था। तो उन्हें जबरदस्ती उगाना पड़ता था और साथ ही भयंकर टैक्स भी देना होता था। तब गांधी जी ने उसे ये आश्वासन दिया कि मैं भारत भ्रमण में चंपारण भी आऊँगा और तुम्हारी समस्या को भी दूर करूँगा। साल 1916 में जब गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल मीटिंग को अटेंड करने के लिए लखनऊ गए थे, तभी राजकुमार उनसे मिलने गया था, पर अनफॉर्चुनेटली वहां उनसे मुलाकात हो ना पाई। फिर गांधी जी अगले मीटिंग के लिए कानपुर जाते हैं। तभी राजकुमार को ये पता चलता है कि गांधी जी कानपुर जा रहे हैं, तो वो भी कानपुर के टिकट कराता है और कानपुर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन राजकुमार जब कानपुर पहुंचता है तो पता चलता है कि गांधी जी अहमदाबाद में अपने आश्रम लौट गए हैं। इस बार फिर वो दुखी होता है और फाइनली अहमदाबाद पहुंचकर उसकी मुलाकात गांधी जी से हो जाती है। उसने अपनी समस्या तो बता दी। गांधी जी ने कहा, मैं चंपारण ज़रूर आऊँगा, पर अभी मैं बिज़ी हूँ, मुझे अगले मीटिंग के लिए कोलकाता जाना है। गांधी जी जब कोलकाता चले जाते हैं, तब उनके पीछे राजकुमार भी जाता है और इंतज़ार करता है कि जैसे ही गांधी जी खाली हों, त्यों ही मैं उन्हें रिमाइंड कर दूं। आगे गांधी जी जब फ्री होते हैं, तब राजकुमार और गांधी जी दोनों चंपारण की ओर रवाना होते हैं। लेकिन पहले वे दोनों पटना जाते हैं। यहाँ राजकुमार गांधी जी को एक वकील राजेंद्र प्रसाद के पास ले जाता है और राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। अब सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया कि चंपारण चला जाए, लेकिन गांधी जी ये जानना चाहते थे कि आखिर चंपारण में क्या सीन चल रहा है, यानी वहाँ की सिचुएशन क्या है। इसके लिए वो मुजफ्फरपुर जाना चाहते थे। गांधी जी जब मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुँचते हैं, तभी स्टेशन पर जेबी कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। फिर गांधी जी वहाँ प्रोफेसर मलकानी के वहाँ ठहरते हैं, लेकिन तभी ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि गांधी जी चंपारण आ रहे हैं। इससे वहाँ के किसान
बहुत खुश होते हैं और वे गांधी जी को अपने साथ लेने के लिए उनके पास आने लगते हैं। इसके साथ कई सारे वकील भी उनसे मिलने के लिए आते हैं और इस तरह गांधी जी समझ जाते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है। गांधी जी वकीलों से आग्रह करते हैं कि आप इन गरीब किसानों के केस को देखने के लिए मोटी रकम क्यों लेते हैं? आपको इनकी स्थिति देखनी चाहिए। आपको अपने साथ सबका ध्यान रखना चाहिए। चंपारण का माजरा ये था कि अधिकतर फर्टाइल लैंड अंग्रेज़ों के पास था और वहाँ भारतीय किसान काम करते थे और उनकी ज़मीन पर खेती करने की शर्त थी कि वहाँ की 15% ज़मीन पर उन्हें इंडिगो यानी नील की खेती करनी थी और सारी नील की फसल को उन्हें अंग्रेज़ों को देनी होती थी। लेकिन ये तो था पुराना एग्रीमेंट। लेकिन 1917 में जब जर्मनी ने सिंथेटिक डाई बनाना शुरू किया तो एक रेवोल्यूशन आ गया और अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हमें इंडिगो की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक नया एग्रीमेंट लेकर आए जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा कब्जा किए जितने भी ज़मीन है वो किसान वापस ले सकते हैं और उसमें अपनी मनचाही फसल उगा सकते हैं, पर उन्हें उस ज़मीन के बदले उन्हें मुआवजा देना होगा। इससे खुश होकर इस एग्रीमेंट पर कई किसानों ने साइन कर दिया और कुछ ने तो पैसा भी दे दिया। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो उनके साथ धोखा हुआ और किसान ये चाहते थे कि उन्हें उनके पैसे वापस मिल जाएं। ये माजरा जानने के बाद गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलते हैं तो वो उनसे कहता है कि आप अभी कुछ सालों पहले इंडिया आए हैं, अच्छा होगा कि आप वापस अहमदाबाद लौट जाएं और यहाँ के कानून में कोई हस्तक्षेप ना करें। लेकिन हमारे बापू पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सभी किसानों के साथ मोतीहारी की ओर जाने लगे। वहाँ हमारे बापू का स्वागत होता है। वे बड़े जन सैलाब को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हमें इस लड़ाई को जीतने में हिंसा करके नहीं, अहिंसा से हम इस समस्या को जीतेंगे। कुछ दिन बाद गांधी जी को एक सरकारी नोटिस आती है। उसमें लिखा होता है कि गांधी जी को चंपारण छोड़कर जाना होगा। पर आप तो जानते हैं कि हमारे बापू जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। बापू ने वायसराय को तार से ये बताया कि वे चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे। अगली सुबह इसके लिए उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट होना था। तभी वहाँ ढेर सारे किसानों का हुजूम आ जाता है और सभी के सभी गांधी जी के सपोर्ट में नारे लगाते हैं। इस इतने बड़े जन सैलाब को देखकर अंग्रेजी सैनिकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी गांधी जी अपने समर्थकों को शांत करते हैं। ये देखकर अंग्रेज सैनिक डर जाते हैं। अब क्या था, बापू की कोर्ट में पेशी कैंसिल हो रही थी, लेकिन बापू ने कहा नहीं, मैं कोर्ट में पेश होना चाहता हूँ। आप कृपया कोर्ट की कार्रवाई जारी रखिए। इस पेशी में गांधी जी ने जज से कहा कि वे नहीं चाहते कि वो कानून को तोड़ें, पर उन्हें इन हजारों किसानों की समस्या को भी दूर करना है और वे अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते हैं और यहीं ठहरकर इन गरीब किसानों की समस्या को दूर करना चाहते हैं। ये कहकर वे अपने समर्थकों के साथ लौट जाते हैं और उन्हें न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश करने लगते हैं। इस घटना के बाद बिहार से राजेंद्र प्रसाद के साथ और भी कई वकील गांधी जी से मिलने के लिए आते हैं। मिलने पर वे गांधी जी से बात करते हैं और उन्हें मनाते हैं कि अगर गांधी जी को जेल हो जाएगी तो वे क्या करेंगे। सभी वकीलों ने यह तय किया कि अगर गांधी जी जेल जाएंगे तो वे सभी भी गांधी जी के साथ जेल जाएंगे। वकीलों की
इस एकता को देखकर गांधी जी ने उनसे कहा कि हमने चंपारण की लड़ाई को जीत तो लिया है, अगर आप सभी इसी तरह हमारा साथ देंगे तो हम निश्चित ही जीत जाएंगे। कुछ दिनों बाद वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर गांधी जी पर लगे केस को वापस ले लेते हैं। उस टाइम पहली बार गांधी जी के द्वारा चलाया गया सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन की जीत हुई। इसके बाद गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं और इन किसानों के केस की तहकीकात करने को कहते हैं। तभी इन किसानों के लिए सर्च कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। गांधी जी ने इन किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए चंपारण में 7 महीनों तक ठहरते हैं और इस बीच उनकी बस यही मांग रहती थी कि अंग्रेज़ों द्वारा इन गरीब किसानों के जो पैसे लिए गए हैं उन्हें वापस किए जाए। अगर वे पूरा पैसा वापस नहीं करते हैं तो कम से कम आधा पैसा ही लौटा दें। इस पर ब्रिटिशर्स ने कहा, ज़मीन हमारी थी, हम इन्हें सिर्फ 25% पैसा ही लौटाएंगे। आखिर में गांधी जी मान जाते हैं और उन गरीब किसानों को उनके 25% पैसे वापस मिल जाते हैं। गांधी जी ने चंपारण की पूरी समस्याओं को दूर करने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि उन्होंने किसानों को उनका हक तो दिला दिया, पर गांधी जी वहाँ की स्थिति को देखकर बहुत दुखी होते हैं। वहाँ ना तो एजुकेशन और ना ही कोई हेल्थ की फैसिलिटी थी। तो इसको दूर करने के लिए गांधी जी ने वहाँ 6 प्राइमरी स्कूल खुलवाते हैं और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा यानी बा उन सभी को हेल्दी रहने की सीख देती थी। चंपारण से ही गांधी जी ने अपने क्रांतिकारी सफ़र की शुरुआत भारत में कर दी थी और गांधी जी को ये एहसास हो गया कि अगर हम ब्रिटिश के सामने खड़े होकर उनका डट कर सामना करेंगे तो एक दिन हमें भारत में स्वतंत्रता अवश्य मिलेगी। और गांधी जी के साथ सभी क्रांतिकारियों के सहयोग से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो पाया। जब चंपारण में गांधी जी वहाँ की समस्याओं को दूर कर रहे थे, तभी कई लोगों ने कहा, आप सीएफ एंड्रूज वही हैं जो वहाँ पर एजुकेशन मिशनरीज चलाया करते थे। उनकी मदद लेने को बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी अंग्रेज की मदद नहीं लेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और खुद से अपनी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस चैप्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आपने जान लिया इस चैप्टर के बारे में। अब मैं आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत होती है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन को पूछता हूँ और पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। मतलब कि आपको क्यों लगता है कि गांधी जी ने चंपारण के इस एपिसोड को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिव इंस्टेंस, यानी वकीलों को प्रभावित करने में गांधी जी कैसे कामयाब हुए, उदाहरण देकर बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। हम कैसे जानते हैं कि आम लोगों ने भी इस स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था। तो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन जिनका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद, मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।